उद्धव जी ने कहा प्रभु एक बात और बता दीजिए। क्या? ये बद्ध और मुक्त का स्वरूप क्या है? बद्ध मुक्त किसे कहते हैं? भगवान बोले भैया उद्धव सच्ची बात तो यूं है कि न कोई बद्ध है और न मुक्त होने की आवश्यकता, क्योंकि गुणस्य माया मूलत्वान न में मोक्षो न बंधनम। वस्तुतः आत्मा में कभी कोई बंधन नहीं होता। जब आत्मा का बंधन है ही नहीं तो मोक्ष होगा काय का? बंधन तो माया के द्वारा अज्ञान का है। जैसे एक उदाहरण से देखो, एक सज्जन के 10 गधे थे। वो घुमा करके जब शाम को घर लौटा तो एक एक करके बांधने लगा, एक रस्सी खो गई। अब जो 10वां गधा था उसको कैसे बांधे? रस्सी के बिना। तो उसको लगा अब रस्सी नहीं है तो क्या करूं। उसने जहां नित्य खड़ा करता था बांध के वहीं पर गधे को खड़ा किया, झूठ मूठ का ऐसी हाथ घुमा दिया गले में, तो गधा ठहरे। उन्होंने समझा कि बंध गए हैं। अब दूसरे दिन सवेरा होने पर उसने जो बंधे थे वो तो खोल दिए, पर एक तो खुला ही खड़ा था। पर उसने कई डंडे बजाए, वो टस से मस न हो गए। मालिक बड़ा परेशान कि इसको क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा। तब ध्यान आया, अरे मैंने इसको झूठ मूठ का बांधा था। तब झूठा बांधा है तो झूठा खोलना भी तो पड़ेगा, क्योंकि वो तो यही समझे बैठा है कि मैं अभी बंधा हूं, मुझे खोला कहां है। और जब दोबारा उसके गले में हाथ डाल करके ऐसी झूठ मूठ का हाथ फेरा तो ही समझ गया कि खुल गया, सही दौड़ता हुआ चल दिया। तो वस्तुतः गधे को न बांधा न खोला, पर गधा की मूर्खता से वो यही समझता रहा कि मुझे बांधा और इतना डंडा मार के अब खोला। उसी प्रकार जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छूटत कठ नहीं। ये गांठ बिल्कुल झूठी है, पर झूठी होने पर भी इसको खोलना बड़ा मुश्किल है। जो इस गांठ को खोलते जाओ यूं तो और उलझती जाती है। एक गांठ होती ना वो उलझने वाली, खोलने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ, वो उलझती ही जा रही है। ऐसे ही ये संसार में जीव का मिथ्या बंधन है, परंतु मिथ्या बंधन होने पर भी कोई विवेकी पुरुष ही इस बंधन से मुक्त हो पाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब केवल 5 मिनट में अपनी भागवत की पूर्णता की ओर हम चलते हैं, सावधान होकर के 5 मिनट और। भगवान ने दिव्य उपदेश उद्धव को दिया और कहा उद्धव अब तुम मेरी चरण पादुका लो और यहां से सीधे बद्रीनाथ प्रस्थान करो। मेरे ही प्रतिरूप नर नारायण वहां विराजते हैं, उन्हीं से सत्संग करो। दिव्य उपदेश देकर के उद्धव जी को बद्री विशाल भेज दिया और भगवान परिवार के साथ प्रभासक क्षेत्र गए, जहां यदुवंशी मदरा पान करके मदांध हो गए। आपस में लड़ना भिड़ना प्रारंभ किया, गृह युद्ध छिड़ गया और चतुर्पंचावशेषता 4-5 को छोड़ के बाकी सब काल कबलित हो गए। भगवान वृक्ष की छांव में जाके लेट गए। दाऊ जी ने दिव्य स्वरूप का ध्यान करके शेष रूप में परिणत हो गए। और बोल शेष भगवान की जय। भगवान वृक्ष की छांव में आराम से लेटे हैं, एक चरण पर दूसरा चरण रख कर। इतने में एक बहेलिया ने भगवान के चरणारविंद को मृग समझ करके बाण चलाया और भगवान के चरणों में आके बहुत रोया, प्रभु गलती हो गई, मैंने तो मृग समझा। भगवान बोले तूने मेरी इच्छा से ही बाण चलाया है, जा मेरे धाम को। देह त्याग करके बहेलिया हरिधाम चला गया। देवता सब आकाश में खड़े देख रहे थे कि देखें प्रभु किधर जाएंगे। और अचानक सबने क्या देखा, भगवान ने दारुक सारथी को बुला के कहा, दारुक भगवान का सारथी, उसे कहा शीघ्र जाओ और द्वारका में सबको बता दो कि आज से 7वें दिन सागर में समा जाएगी मेरी दिव्य द्वारका। जैसे सभी लोग द्वारका छोड़ के चले जाएं। कैसा अद्भुत वैराग्य भगवान का। 56 करोड़ यदुवंशी परिवार को अपनी आंखों के सामने समाप्त कर दिया और एक आंसू आंख से नहीं गिरा। और इतनी दिव्य द्वारका का निर्माण किया, उसे अपनी आंखों के सामने ही निर्देश देते हैं कि वो डूब जाएगी समुद्र में, इसलिए सब चले जाएं जिसको जहां जाना हो। एक बार भी किसी में कोई आसक्ति नहीं। यह है श्री कृष्ण का पूर्ण वैराग्य। ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इतीर्णा। भगवान की परिभाषा भगवान में परिपूर्ण है। अंत में जैसे आकाश में बिजली चमक के गायब हो जाती है परीक्षित, ऐसी भगवान का श्याम शरीर
महाप्रकाश में परिणत हो गया। वही प्रकाश पुंज आकर के श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। भगवान के अदृश्य होते ही कलयुग ने अपना प्रभाव जमाया। बहुत बुराइयां हैं पर भगवान नाम संकीर्तन से जीव का कल्याण करता है, यही इसकी विशेषता है। घोर कलयुग आएगा तो कल की भगवान अवतार लेकर के कलयुग के समस्त दोषों को दूर करके जीवों का कल्याण करेंगे। बोल कल की भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब चलें। परीक्षित ने कहा आज तक्षक काटेगा, आज ही मेरे को मरना है। सुखदेव जी ने डांट दिया, तुम तू राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। तू कैसे मर जाएगा, तू तो अविनाशी आत्मा है। यह सुनते ही परीक्षित धन्य हो गए। महाराज सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, आपने मेरे स्वरूप का परिचय करा दिया। परीक्षित ने पूजन किया और सुखदेव जी अंतर्धान। बोल सुखदेव भगवान की जय। तक्षक ने भेष बदल करके परीक्षित को डसा, देह भस्म हुआ। जन्मेजय ने सर्पिष्ट यज्ञ किया। आस्तिक मुनि बृहस्पति जी ने मिलजुल के समझा करके सर्पों के प्राणों की रक्षा करी। सूत जी कहते हैं, हे सौंदका जी ऋषियों, इस प्रकार से मैंने सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद थे, जो आपने सप्ताह विधि से श्रवण किए। आइए अब अंतिम श्लोक भागवत का हम गाएंगे, आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरये नमः, हरये नमः। जिन प्रभु के नाम संकीर्तन से जीव के समस्त पातक ध्वस्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल बंसी वारे की जय।